हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज 15 कुकिंग मील प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। तो सबसे पहले है मील प्लानिंग, क्योंकि ये आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि सुबह उठ के ही बहुत बड़ा एक झंझट जैसा काम लगता है कि लंच में क्या बनाऊँ, ब्रेकफास्ट डिनर में क्या बनाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ, पूरा हफ्ता का इस तरह से प्लान बना लेती हूँ और मुझे मालूम पड़ता है कि मुझे क्या क्या लेना है और क्या नहीं। और मैं ग्रोसरी उसी हिसाब से करती हूँ, जो मेरा मील प्लान है उसी हिसाब से मैं स्टफ़ उठाती हूँ। तो मुझे रैंडमली स्टफ़ उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा माइंड सेट रहता है कि मुझे क्या लेना है और नहीं। मैं सेफ साइड एक स्नैपशॉट भी ले लेती हूँ, तो उससे अगर मैं भूल भी जाऊँ तो मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या-क्या स्किप हो गया। तो इस हिसाब से मेरा काम बहुत ही झटपट हो जाता है। और अगर आपका मील प्लान पहले से रेडी रहता है, आपका लिस्ट पहले से रेडी रहता है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन-सा सामान कहाँ पर है, कौन-सी दुकान में आपको जाना है। तो ये बहुत ही एक ईज़ी वे है आपका झटपट काम निपटाने का। तो इस तरह से आप काम अपना निपटा सकते हैं और अपना जो भी सामान खरीदना है वो आप कर सकते हैं। तो मेरा वीकली प्लान के मुताबिक मेरा जो सामान है मैंने ले लिया है। अब घर पे आके मैं क्या करती हूँ, पहले ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ जो वेजिटेबल्स है। और ऑर्गेनाइज़ करने से पहले मैं थोड़ा-सा वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ये बाज़ार से सब्ज़ी आते हैं बहुत सारे गंदे होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा-सा वॉश कर लेती हूँ और पानी ड्रेन करने के लिए मैं पहले रख देती हूँ। और जब पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाता है, इसके बाद मैं उसी दौरान मैं इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और जो मुझे सामान स्टोर करना है तो इस तरह से मैं डब्बे में रख देती हूँ, और जो सामान मुझे रेगुलर यूज़ के हैं वो सामने रखती हूँ। तो इस हिसाब से आपको भी मालूम पड़ेगा कि कौन-सा सामान कहाँ पर है, कौन सामान आपको पहले यूज़ करना है और कौन बाद में। तो इस तरह से अगर आप बाज़ार से आने के बाद ही अगर ये काम झटपट कर ले, तो आपका नेक्स्ट दिन में बहुत काम ईज़ी हो जाएगा, टाइम भी कंज़्यूम हो जाएगा और आप झटपट काम निपटा सकते हैं। तो इस तरह से जो वेजिटेबल्स है मैं ये इस तरह से नेट बैग में रख देती हूँ। और ये बहुत ही एयरी होता है, एयर पास होता है, तो इससे वेजिटेबल्स ख़राब भी नहीं होता है। जो रेगुलर यूज़ के जो वेजिटेबल्स हैं मैं इस तरह से रख देती हूँ। बाज़ार से आने के बाद तुरंत अगर आप इस तरह से स्टोर कर लें तो ये वेजिटेबल्स ख़राब भी नहीं होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो मैं इस तरह से उसको रख देती हूँ। और जो लीफ़ी वेजिटेबल्स है, जैसे धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता या कोई साग हो गया, तो मैं उसी दौरान क्या करती हूँ, थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ अलग तरीके से करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है, ज़्यादा देर रहता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता जब मैं लाती हूँ तो चुन लेती हूँ, और बाकी जो होता है उसको मैं अच्छी तरह से रबर बैंड से इस तरह से मैं बांध देती हूँ, ताकि ये स्प्रेड ना हो, खुले ना। और ये एक ग्लास पानी में लेके, बस ऐसे नॉर्मल पानी में, इसमें कुछ देने का ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से रख दें। इस तरह से रखने से रेगुलर यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप घर में प्री मिक्स फूड स्टोर करके रख सकते हैं, आपको बाज़ार से ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं बताती हूँ ये किस तरह से बनता है। तो मैंने ले लिया है 1 स्पून तेल और हाफ़ स्पून मस्टर्ड सीड्स और 1 बंच करी पत्ता, और मैंने ले लिया है 1 प्याज। और इसको अच्छी तरह से आपको भूनना है, ख़्याल रखना है कि प्याज में ज़रा भी पानी ना रहे, इस तरह से आपको फ्राई करना है। और मैं ले लेती हूँ 1 मिर्ची, ये ऑप्शनल है, अगर आप बच्चे के लिए बना रहे तो देने का ज़रूरत नहीं है। और मैं ले लेती हूँ 1 कप ओट। तो आप ये ओट्स से भी बना सकते हैं, सूजी से भी बना सकते हैं, चूरा से भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप क्या खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप ड्राई रोस्ट कर लें। और इसके बाद मैं ले लेती हूँ 1 टीस्पून पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ़ टीस्पून नमक, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो देखिए ये प्री मिक्स फूड है तैयार। तो इसको थोड़ा-सा पहले ठंडा कर लें, ठंडा कर लेने के बाद आप स्टोर कर लें। और ये स्टोर करने के बाद कौन-कौन सी चीज़ों में ये आपका काम आएगा मैं दिखाती हूँ, और झटपट 2 मिनट में आपका हो जाएगा खाना तैयार। तो देखिए मैंने स्टोर कर लिया है, और कर लेने के बाद मैं सबसे पहले दिखाऊंगी कि ओट उपमा। तो ओट उपमा तो बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट होता है, लेकिन अगर आप वर्किंग वुमन हो या आप घर में भी हो, हाउसवाइफ्स हो, तो अगर आप झटपट इस तरह से कुछ खाना बनाना चाहते हैं बच्चे के लिए, घर के लिए, अपने लिए, तो देखिए चलिए मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा जो प्री मिक्स फूड है तो मैं ले लेती हूँ, वो अपने हिसाब से आप लीजिए जितना आप खाना चाहते हैं। और
और ले लेने के बाद क्योंकि ये कांच का बोल है इसलिए मैंने एक चम्मच ले लिया है ताकि इसमें क्रैक ना आए। और हो जाने के बाद देखिए मैं दे देती हूँ गर्म पानी। तो गर्म पानी आप उस हिसाब से दें जितना आपका ओट है। तो ओट के मैं थोड़ा-सा ज़्यादा आपको पानी लेना है, तो ले लेने के बाद आप चम्मच हटा दीजिए और ढक्कन से अच्छी तरह से इसको बंद करके रख दीजिए। और बंद करके रखने के बाद करीबन 10 या 15 मिनट बाद आप देखिएगा आपका जो उपमा है ये बन के है रेडी, क्योंकि ये प्री मिक्स है, पहले से सब मसाले इसमें डले हुए हैं। और ये देखिए ये कितना सुंदर हो गया है और झटपट आप बना के इसको खा सकते हैं गरम। बस कुछ करना नहीं है, गरम पानी दीजिए और खा लीजिए। तो प्री मिक्स फूड से मैं एक और डिश आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये ओट मसाला सूप हम लोग तो खाते ही हैं, बाज़ार में मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, लेकिन आप इस तरह से घर में बना के आसानी से खा सकते हैं। तो देखिए मैंने ले लिया है गर्म पानी और गर्म पानी में मैं दे देती हूँ ओट्स। तो जी आप अपने हिसाब से दीजिए, मतलब आप थिक या थिन जिस तरह से बैटर चाहते हैं, मतलब सूप का जो थिकनेस है वो अपने हिसाब से दीजिए। तो देखिए ये अच्छी तरह से ये हो गया है और हो जाने के बाद थोड़ा-सा मुझे थिक लग रहा है, इसके ऊपर मैं गर्म पानी देती हूँ। और जब भी खाना बनाए ना तो ऊपर से जब आप पानी दें, हमेशा गर्म पानी दें, तो इससे कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है, बहुत ही झटपट आपका जो कुकिंग है वो हो जाता है। क्योंकि अगर ठंडा पानी देंगे तो वो फिर से गर्म होगा, फिर से वही टेम्परेचर में आने में टाइम लगता है। तो हमेशा जब भी खाना बनाएं तो गर्म पानी दें। और देखिए हमारा प्री मिक्स फूड से गर्मा गर्म मसाला ओट्स है रेडी। तो इस तरह से आप अपना ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छी तरह से बना के खा सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होता है। बाज़ार में तो प्रिजर्वेटिव दिया होता है पैकेट फूड में, तो आप इस तरह से प्री मिक्स फूड घर में बना के रख सकते हैं। और देखिए ख्याल रखें कि ये कंटेनर एयर टाइट हो और ढक्कन अच्छी तरह से लगा के आप इसको 1 महीना तक आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़ में, एकदम भी ख़राब नहीं होगा और यूज़ कर सकते हैं। मील प्लान के हिसाब से मैं उस तरह से वेजिटेबल्स कट करके रखती हूँ, क्योंकि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में मुझे क्या बनाना है और क्या नहीं, तो उस हिसाब से अगर वेजिटेबल्स कट करके रखें तो ये बहुत ही ईज़ी हो जाता है, क्योंकि काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपका वेजिटेबल्स पहले से कटा हुआ है तो ये बहुत ही ईज़ी हो जाता है, बस निकालिए और खाना बनाइए। तो मैं मटर पनीर पुलाव बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने पनीर को भी अच्छी तरह से काट लिया है क्यूब शेप में। और जो भी मटर है, तो मटर तो आप इस तरह से छील के ना, अगर आपका जिप लॉक बैग है तो इस तरह से प्लास्टिक में जिप लॉक बैग में आप 1 साल तक कंज्यूम कर सकते हैं। तो मुझे उतना अभी तो मतलब विंटर सीज़न है, फ्रेश मिल रहा है, तो इसलिए मैं नॉर्मल एक बोल में इसको रख देती हूँ, कांच का बोल में। तो कांच का बोल में भी आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जो वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि मुझे गाजर और बीन्स इस तरह का वेजिटेबल्स रेगुलर यूज़ होता है, इस तरह से वेजिटेबल्स हम लोग रोज़ ही खाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सब्जी में मतलब पड़ता ही है ये। और इसलिए तो मैं ये सब चॉप करके रख देती हूँ और ये बहुत ही ईज़ी हो जाता है। और काटना फाटना भी कोई झंझट नहीं है, बस निकालिए और बनाइए। तो मेरा वीकली प्लान के हिसाब से जो मेरी सब्ज़ी है, जो वेजिटेबल्स है, जो है सब मैं काट के रख देती हूँ। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा मेरा काम आसान हो जाता है। तो देखिए मैंने बीन्स और गाजर जो है इस तरह से मैं चॉप कर लेती हूँ। और चॉप करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रखिए, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स है आप चॉप करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसमें ख़राब होने का डर होता है। जैसे वेजिटेबल सलाद, फ्रूट्स आप इस तरह से काट के नहीं रख सकते हैं, तो आपको उसको तुरंत ही काटना है, वो फ्रेश रहता है। तो देखिए इस तरह से मैं करी पत्ता, मतलब इंडियन कुकिंग में तो करी पत्ता मस्ट है, टेम्परिंग के भी काम आता है और कोई वेजिटेबल्स में देने में भी काम आता है। तो मैं पहले से धो के पानी ड्रेन करके मैं इसको अच्छी तरह से सुखा लेती हूँ और इसको स्टोर कर लेती हूँ। जब मतलब मुझे लगता है तो मैं इस तरह से ले लेती हूँ। और देखिए जो वेजिटेबल्स है मैंने कट कर लिया है और एयर टाइट बॉक्स में मैंने इसको पैक कर दिया है और मैं रख देती हूँ। तो वेजिटेबल्स के साथ मैं इस तरह से मसाले भी रेडी रखती हूँ, खासकर अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन इस तरह से छील के मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो बाज़ार में तो अदरक लहसुन का पेस्ट मिलता ही है, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, तो और उसमें रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो इससे अच्छा है कि बिना प्रिजर्वेटिव के आप घर में भी बना सकते हैं और आसानी से इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं प्रिजर्वेटिव के लिए थोड़ा सा विनीगर और नमक ऐड कर देती हूँ और इस तरह से पेस्ट बना लेती हूँ। और ये
आसानी से बहुत दिन तक चल जाता है। मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। ये एकदम भी काला नहीं पड़ता है। आप जितना दिन चाहे आप स्टोर करके रख सकते हैं। और काँच का बोल हो तो अच्छा है, प्लास्टिक से अच्छा है काँच का बोल। और जो बचा रहता है, अगर घर में अगर आपका पार्टी हो, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो इस तरह से ना आप कुछ फ्रीज़र भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो मसाले हैं जो रेगुलर यूज़ के हैं वो काँच के बोल में मैं रख देती हूँ, और जो बाकी है उसको मैं इस तरह से क्यूब साइज़ में पॉट में रख देती हूँ जिसमें आइसक्रीम बनता है। और देखिए, और एक मैं मसाले हमेशा बना के रखती हूँ, ये है प्याज और टमाटर का पेस्ट। तो मैं पहले प्याज तेल में दे देती हूँ और हल्का भून लेती हूँ, और उसके बाद मैं दे देती हूँ टमाटर। तो आप मसाले जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप टमाटर और प्याज लीजिए। तो देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई करके और इसको मैंने पेस्ट कर लिया है मिक्सी में। और इसके बाद जो आइस क्यूब जो होता है, मतलब आइस क्यूब रखने का जो पॉट होता है, तो उसी में मैं इस तरह से दे देती हूँ। तो इस तरह से आपको फ्रोज़न फूड बाज़ार से ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। आप घर में आसानी से इसको बना सकते हैं और झटपट कोई भी खाना हो बना सकते हैं। तो देखिए, मैं इस तरह से ग्रीन करी हमेशा बनाती हूँ। तो ग्रीन करी में तो एकदम रेडीमेड उसमें थोड़ा-सा काजू बादाम मैं ऐड कर देती हूँ और उसका भी पेस्ट बना लेती हूँ और उसको स्टोर कर लेती हूँ। तो आप इस तरह से घर में बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। और पुदीना पत्ता तो मैंने दिखाया आपको, ग्लास में मैंने रख दिया है, और बाकी जो था उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट बनाने के बाद मैं इस तरह से जिसमें आइस क्यूब बनता है उसी पॉट में दे देती हूँ और फ्रीज़र में सेट कर देती हूँ, और 1 या 2 घंटा में ये सेट हो जाता है। तो बाहर से ख़रीदने से अच्छा है आप घर में बनाएँ। और समर सीज़न आ रहा है तो पुदीना पत्ता आप इस तरह से स्टोर करके रखें तो बहुत ही अच्छा रिफ्रेशमेंट आप ड्रिंक बना सकते हो। तो देखिए, मेरे जो मसाले हैं तो ये फ्रीज़र में रखने के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो ये सब फ्रीज़र वाला जो मसाले जो आप बना के सेट करते हैं, तो आपको ख़्याल रखना है, इसको ज़्यादा देरी मत कीजिए। 1 हफ़्ता में आप इसको कंज़्यूम कर लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देरी करेंगे तो हो सकता है तो आपका वेजिटेबल्स में थोड़ा-सा टेस्ट का थोड़ा-सा फ़र्क हो, डिफ़रेंस हो। तो इसलिए तो फिर भी देखिए कितना आसानी से जो मसाले हैं, मेरी सब सूप जो है रेडी है। मैं ग्रीन करी भी बना सकती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी रेडी है, और टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है वो भी रेडी है। तो अगर आपके घर में अगर कोई आ जाए मेहमान, या आप खुद भी कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, तो बस लीजिए और बनाइए। तो आपका कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, और मेसी भी नहीं होगा आपका किचन। बहुत सारा मसाला बनाने में बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है किचन। तो मैं इस तरह से बना के रख देती हूँ। तो देखिए, मेरा पुदीना का जो क्यूब है ये भी हो गया है सेट। तो इससे मैं बहुत ही अच्छा एक ड्रिंक बना के आपको दिखाऊँगी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है पुदीना पत्ता का ड्रिंक। तो देखिए, मैंने एक ग्लास में ले लिया है सॉफ्ट ड्रिंक्स, और उसमें मैं थोड़ा-सा मैं चाट मसाला मैंने ऐड कर दिया है, और जो पुदीना पत्ता का जो क्यूब मैं बना के रखी हूँ मैं इसमें दे देती हूँ। तो आप ये पानी के साथ भी बना सकते हैं। एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है आपका रेडीमेड तैयार। अदरक के जो एक्स्ट्रा जो पार्ट्स निकले हुए होते हैं तो ये छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस तरह से छोटे-छोटे पार्ट में कट कर लेती हूँ और एक डब्बे में रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि मैं जब भी अदरक वाली चाय बनाऊँ तो ये मुझे लेने में ईज़ी हो। वेजिटेबल्स पील करते वक़्त बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है एरिया, और इसको एक तरह से साफ़ करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से एक बास्केट ले लें, और जो छीलने का जो काम है, अगर इसके ऊपर आप वेजिटेबल्स पील करें और जाके डस्टबिन में फेंक दें, तो ये बहुत ही ईज़ी होगा और आपका टाइम का भी बचत होगा। आप घर में कुछ ऐसे कुकिंग अप्लायंसेस रखें जो आपके बदले काम वो करेगा, लाइक एयर फ्रायर। तो ये एयर फ्रायर मेरा बहुत ज़्यादा काम का है, और ये बहुत ही हेल्दी प्रोसेस है खाना बनाने में, ऑयल भी बहुत कम लगता है। तो इस तरह से जो भी मुझे ड्राई रोस्ट करना है या फ्राई करना है, तो मैं इस तरह से दे देती हूँ, लाइक पनीर। तो एयर फ्रायर में नॉन-वेज खाना बहुत अच्छा बनता है, लेकिन वेज आइटम भी बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से जब भी मैं बैंगन फ्राई करती हूँ तो हमेशा एयर फ्रायर में करती हूँ। तो ऐसे नॉर्मल कढ़ाई में करने से क्या होता है, मतलब गैस में करने से क्या होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली खड़े रहना होता है, और बैंगन में आप आँच तेज़
तेज़ भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते, ढक भी नहीं सकते और बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है बैंगन फ्राई करने में। तो जब भी मैं बैंगन फ्राई करती हूँ इस तरह से नमक और हल्दी थोड़ा-सा लगा लेती हूँ, थोड़ा-सा ऑयल स्प्रिंकल कर लेती हूँ और बस दे देती हूँ एयर फ्रायर में और सेट कर लेती हूँ। बस और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जब भी मेरा टाइम हो जाता है ये अपने आप ही हॉर्न दे देता है, तो बस मेरा झटपट बन जाता है डिनर। तो इस तरह से आप कुछ अप्लायंसेस अपने साथ रख सकते हैं जो कि आपका काम बहुत ही ईज़ी कर देगा। अलग-अलग खाना बनाने से अच्छा है आप एक ही मील बनाइए। तो देखिए मैं मटर पनीर पुलाव बना रही हूँ, तो इसके लिए जो-जो खड़े मसाले हैं मैंने ले लिया है तेल में और इसके ऊपर मैं दे देती हूँ एक प्याज और प्याज को मैं थोड़ा-सा भून लूँगी, मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद मैं इसमें जो मेरे पहले से कटे हुए वेजिटेबल्स हैं, तो इसको मैं दे देती हूँ और इसको भी मैं थोड़ा-सा स्टर कर लूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और देखिए जो मेरे मटर पहले से चुने हुए हैं इसको भी मैं दे दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं स्टर कर लूँगी। तो आपको अलग-अलग आपको पनीर, सब्ज़ी, चावल बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस आपका एक मील हो जाएगा तैयार। तो मैं ले लेती हूँ 2 कप बासमती राइस। तो 2 कप थोड़ा मैंने धो लिया है और मैं दे देती हूँ प्रेशर कुकर में और इसको भी थोड़ा-सा आप फ्राई कर लें ताकि जब ये बनेगा तो ये चावल बहुत ही एकदम खिला-खिला बनेगा। और इसी दौरान मैं दे देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं शुरू में नहीं देती हूँ, नहीं तो ये चिपकता है, इसलिए मैं बीच में देती हूँ। और 2 कप के हिसाब से मैं दे दूँगी 3 कप पानी। अगर आप कढ़ाई में बनाएँगे तो 2 कप के हिसाब से आपको 4 कप पानी देना है और अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 2 कप के हिसाब से आपको 3 कप पानी देना है। और मैं दे देती हूँ 1 चम्मच नमक और जो पनीर मैंने एयर फ्रायर में फ्राई किया है तो मैं इसको भी दे देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और लगा लेती हूँ लिड। तो ये 1 या 2 सीटी में हो ही जाता है और इस तरह से आप सोयाबीन से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं और एग से भी बना सकते हैं, ये बहुत ही ईज़ी है। और कोशिश करें जब भी खाना बनाएँ प्रेशर कुकर में बनाएँ, क्योंकि प्रेशर कुकर में आपका टाइम का भी बचत होता है और आपका गैस का भी बचत होता है। तो इस तरह से मैं ज़्यादा कुकिंग कोशिश करती हूँ प्रेशर में बनाना। तो देखिए मेरा हो गया है एकदम झटपट खाना रेडी और इसमें अलग से कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है। और देखिए प्रेशर कुकर में भी कितना खिला-खिला बना है। अगर आप जो वाटर है उसका मेज़रमेंट अगर ठीक-ठाक दें तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से खिला-खिला बनेगा। तो इस तरह से आप सब कुछ देख के एक मील बना सकते हैं। अगर हो सके तो कोशिश करें कि खाना एक बार बनाइए और 2 बार खाइए। तो इस तरह से मैं कभी-कभी रोटी ज़्यादा बना लेती हूँ अगर शाम में मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम होता है तो। तो ऐसे रोटी अगर बनाएँ तो उसके फिर से सब्ज़ी बनाने का भी एक झंझट होता है और बच्चा मतलब खाने भी नहीं चाहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ इस तरह से बचे हुए रोटी को मैं पहले इस तरह से कट कर लेती हूँ। आप चावल से भी बना सकते हैं, अगर आपके घर में चावल ज़्यादा बच गया है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मेरा जो रोटी है इसको देखिए मैंने किस तरह से काट लिया है और देखिए चलिए बनाती हूँ एक बहुत ही एक झटपट डिश। तो ये आप बच्चे के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और आप ब्रेकफ़ास्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है ऑयल और इसमें मैं दे देती हूँ 4-5 लहसुन की कलियाँ काट के और प्याज और कैप्सिकम। तो आप इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है। तो मैं ये अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और दे देने के बाद जो कटे हुए रोटी है मैं इसके ऊपर दे देती हूँ। तो बचे हुए चावल और रोटी से आप झटपट बहुत ही अच्छा एक डिनर बना सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं एक-एक करके दे देती हूँ सोया सॉस और 1 चम्मच दे देती हूँ टोमेटो सॉस और पेपर पाउडर वो 1 टीस्पून है और 1 टीस्पून है चाट मसाला और इसके साथ मैं अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और नमक थोड़ा-सा कम ही दीजिए, नमक क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है इसलिए मैं नमक 1 टीस्पून दे दूँगी। और देखिए ये हो जाने के बाद मैं ऊपर से इस तरह से कोरिएंडर लीव्स मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ। बस आपका गरमा-गरम डिनर है रेडी, कुछ झंझट का काम है नहीं, बहुत ही झटपट बन जाएगा। तो इस तरह से आप ज़्यादा रोटी या ज़्यादा चावल रख के इस तरह से आप अपना डिनर कंप्लीट कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में तो खाना बहुत जल्दी बन ही जाता है, लेकिन इसके साथ अगर और एक चीज़ ऐड कर दें तो 2 खाना आपके एक ही टाइम में बन जाएगा। तो इस तरह से जब मुझे आलू का कुछ प्रिपरेशन बनाना पड़ता है तो मैं दाल बनाती हूँ तो उसमें आलू दे देती हूँ।
तो इसमें मेरा दाल भी बन जाता है और मेरा आलू भी कुक हो जाता है। तो इस तरह से एक ही टाइम में मैं 2 खाना बना लेती हूँ और बहुत ही ईज़ी वे में मेरा काम भी हो जाता है। इंडिविजुअली मेरे सब मसाले तो रेडी रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा और एक मैं मसाला हमेशा बना के रखती हूँ जिसमें ये सब मसाले मिक्स है। तो इसके लिए मैं ले लेती हूँ 2 चम्मच जीरा पाउडर और ये बना के रखने में बहुत ही ईज़ी होता है। तो देखिए मैं ले लेती हूँ 2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ़ चम्मच कश्मीरी मिर्च और 1 चम्मच चना पाउडर। तो बस आप ये सब इसको मिला के रख दीजिए और जब मन चाहे आप लीजिए और खाना बनाइए। ईज़ी वे में झटपट खाना बनाने का और एक टिप्स है, आप इस तरह से बैटर पहले से बना के रख दीजिए। चाहे वो रोटी बनाने का हो, आलू पराठा का हो या पैनकेक का हो। तो देखिए ये पैनकेक का बैटर है, मैं इस तरह से बना के रख देती हूँ और थोड़ा-सा मैं ऑयल ब्रश कर देती हूँ और इस तरह से मैं फ्रूट्स ऊपर से टॉपिंग कर लेती हूँ। तो ये फ्रूट्स भी उसी बहाने खाना भी हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए मैं ऊपर से मैं दे देती हूँ और पलट देती हूँ और पैनकेक बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसको डोसा जैसा मत फैलाइए, बस जैसा है उसे कैसे ही बना दीजिए। तो देखिए अगर आपका बैटर पहले से रेडी है तो झटपट आप कोई भी नाश्ता हो, ब्रेकफास्ट हो, आप बना के खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो चलिए इस तरह से मैंने 15 टिप्स आपके साथ शेयर किया, तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा। तो आप भी घर में इस तरह से छोटे-मोटे जो टिप्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका काम ईज़ी कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए बाय बाय।